सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मत का जरूर प्रयोग करें। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवियों ने ली भाजपा की सदस्यता। बीएचयू आईएमएस ने एक बार फिर सिद्ध की अपनी चिकित्सकीय निपुणता। सात मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली थाने में हुई शराब के दुकानदारों के संग बैठक। और बीएचयू के छात्रावासों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ओबीसी का आरक्षण लागू करने को लेकर कैंपेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। रोनिया स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के रोनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा की प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य की उपस्थिति में शनिवार को कांग्रेस, सपा एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ ही प्रतिष्ठित समाज सेवियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों एवं समाज सेवियों को क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव एवं ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी का पटका एवं टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और अंग वस्त्रम ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर उनका पार्टी में स्वागत किया। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख लोगों के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। शैलेंद्र पांडे मधुकर प्रदेश सचिव कांग्रेस, धर्मेश्वर सिंह सपा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनगर वाराणसी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सेवापुरी 2012, प्रमोद चंद्र त्रिपाठी पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी 2017 विधानसभा प्रतापपुर, आशीष कुमार पाठक समाज सेवी, सुजीत सिंह समाज सेवी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के चुनावी रथ को और गति देने के लिए सभी दलों के प्रमुख और पुराने संगठनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं भाजपा परिवार में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं परिवार के नए सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से दूध में पानी बिना समय लगाए घुल जाता है, ठीक उसी तरह आप सभी अपने परिवार में घुल मिल जाएं और चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी परिवार का उनको सदस्य स्वीकार करता हूं और आगे से वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि 2022 के चुनाव के काल में भाजपा के चुनावी रथ को गति देने के लिए सभी दलों के पुराने और प्रमुख संगठनकर्ता जननेता भाजपा के साथ शामिल हो रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर 2022 के चुनाव को गति देने के लिए और भाजपा की सरकार पूरे बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। ऐसे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इतना आग्रह करना चाहता हूं महानुभावों को उदाहरण देकर अपने संगठन के लोगों से भी जो लोग आज शामिल हुए इनके हाथ पकड़कर संगठन के कामों में चलाना, चुनाव अभियान में इनका सहयोग लेना शुरू करें और उनसे भी आग्रह है जैसे दूध में पानी मिल जाता है, 2 मिनट में पता नहीं चलता कि दूध है या पानी, इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ समरस होकर 2022 का चुनाव जिताने को कोतवाली थाने में मजिस्ट्रेट, एसीपी कोतवाली, थाना प्रभारी, आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब के दुकानदारों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली थाने में मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार द्विवेदी, एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी, थाना प्रभारी भारत उपाध्याय सहित आबकारी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में शराब के दुकानदारों के साथ शासन के आदेशानुसार बैठक संपन्न हुई, जिसमें दुकानदारों को सख्त आदेश दिया गया कि चुनाव आयुक्त के निर्देशानुसार ही दुकानों में शराब रखें, सीसीटीवी कैमरे हमेशा ठीक रखें, स्टॉक से ज़्यादा शराब न रखें, दुकान के आसपास शराब पीकर लोग उत्पात न करें आदि बातों से लोगों को जानकारी दी गई। समय समय पर दुकानों के स्टॉक
जांच की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की जो बैठक थी हमारी एमसीसी की गाइडलाइन जो माननीय चुनाव आयोग की थी, उससे संबंधित हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और जो हमारे यहाँ शराब व्यवसायी हैं, जो लोग अपना यहाँ पे अपनी शॉप्स ओन करते हैं, उनके सभी ओनर्स को बुला करके हम लोगों ने मीटिंग किया था कि चुनाव से संबंधित कोई भी ऐसी अनियमितता जो इनके संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, वो यहाँ ना होने पाए। उन सभी को सेंसिटाइज किया गया कि वो लोग अपनी शॉप्स पे ऐसी कोई भी घटनाएं ना होने दें। ऐसा कुछ होता है तुरंत पुलिस को सूचित करें और साथ ही जो भी उनके मानक हैं, जो भी उनको डिस्प्ले करना है अपने शॉप्स के सामने, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कराएं। ऐसा कुछ भी होने पर तुरंत उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसलिए पहले से उनको सेंसिटाइज करना ये आवश्यक था। खाली शराब कारोबारियों के लिए किया गया या भांग के या अन्य दुकानदार हैं उनके लिए? नहीं, ऐसा इन सभी के लिए किया गया। कहीं भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी वो सभी के लिए है। इलीगल एक्टिविटीज़ कोई भी हमारे यहाँ अनुमन्य नहीं होंगी। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है एमसीसी में, ऐसी कोई भी घटनाएं होने से पहले ही उन्हें हमें रोकना है, इसलिए ऐसी बैठकें हम लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार और प्रदेश शासन के अनुसार निर्देशानुसार ये मीटिंग आहूत की गई थी। जो क्षेत्र में शराब के दुकानदार हैं, वो चाहे देसी शराब के दुकानदार हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे बियर शॉप हो, इन सबको चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और मीटिंग में ACM 3 सर जो दक्षिणी विधानसभा के आरओ हैं और तीनों आबकारी निरीक्षक और मैं स्वयं कोतवाली परिसर में मीटिंग इनकी ली गई। इनको यही बताया गया जो शासन की नीतियां हैं, वो निर्देश हैं कि नियमानुसार ही ये अपनी क्रय विक्रय शराब की करें और अपने स्टॉक सही रखें, सारे पेपर सही रखें। किसी भी समय किसी अधिकारी द्वारा, प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा तो सारी चीज़ें सही मिलें। और विगत में हुई अन्य जनपदों में घटनाओं को याद दिलाते हुए कहा गया कि किसी भी दुकान से अगर कोई अनियमितता पाई गई, किसी तरह की ऐसी विक्रय पाई गई जिससे जनहानि हो या जिससे नुकसान हो किसी को, तो कतई उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अपने स्टॉक को सही रखें, CCTV कैमरे सबके सही रहें, सब चालू हालत में हों, सबकी रिकॉर्डिंग सही रहे, कभी भी मांगी जाए अगर किसी घटना दुर्घटना के टाइम तो वो सही सलामत मिल जाए। सभी ने सहमति जाहिर की, लगभग पाया भी गया कि सभी के CCTV चल रहे हैं, फिर भी सबको सभी नियमों के हिसाब से या सभी की बातों के बारे में पुनः सेंसिटाइज किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने हृदय के जटिल रोग का सफल सर्जरी करके मरीज की जान बचाई। स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हृदय रोग विभाग के विशेषज्ञ एवं चिकित्सक आम जन को स्वस्थ हृदय एवं स्वस्थ जीवन के ध्येय को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में एक जटिल एवं मुश्किल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देकर एक मरीज की जान बचाई गई एवं एक बार फिर संस्थान की गुणवत्ता एवं विशेषज्ञता का लोहा मनवाकर विश्वविद्यालय की ख्याति और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया गया। दरअसल 28 जनवरी को कार्डियोलॉजी विभाग में 35 वर्षीय एक महिला रोगी को लाया गया जो कुछ कदम भी बिना सीना और दोनों हाथों के असहाय दर्द के नहीं चल पा रही थी। यह सभी लक्षण महिला में गंभीर हृदय रोग की तरफ इशारा कर रहे थे। महिला की किसी निजी अस्पताल में इसी वजह से एंजियोग्राफी जांच की गई थी जिसमें अति गंभीर बीमारी पाई गई थी, जिसका इलाज उनके लिए वहां पर करा पाना मुश्किल था। अतः मरीज सर सुंदरलाल चिकित्सालय में हृदय रोग विभाग आई। हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि इस मामले में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि 35 वर्षीय यह महिला न तो तंबाकू का सेवन करती है, न ही मधुमेह से पीड़ित है, न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को हृदय के इस तरह की गंभीर बीमारी की कोई दिक्कत है और न ही इनके खून की नलियों में सूजन होने की कोई वजह दिख रही थी। चिकित्सकों के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था। एंजियोग्राफी जांच में उनके बाएं तरफ की सबसे प्रमुख नस जहां से शुरू होती है वही बिल्कुल चिपककर धागे जैसी हो गई दिख रही थी। इस तरह के हृदय की बीमारी को सबसे गंभीर माना जाता है। ऐसे कई मामले अक्सर सामने आते हैं कि इस दशा का सामना करने वाले लोग अचानक चलते फिरते ही हृदय आघात से असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। गहन विचार विमर्श के बाद मरीज की एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय लिया गया जो वाकई चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनके हृदय की नस की स्थिति ऐसी थी कि उसमें पहले तो एंजियोप्लास्टी में उपयोग करने के लिए डाली जाने वाली तार और बैलून डालना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर नसों की स्थिति ऐसी थी कि छल्ला डालने के बाद उसको कहाँ रखा जाए, यह निर्धारित करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस प्रक्रिया में हुई थोड़ी सी भी चूक मरीज की जान ले सकती थी। लेकिन तमाम चुनौतियों को मात देते हुए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव, निपुणता व चिकित्सकीय कौशल के बल पर हृदय रोग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर के नेतृत्व वाली टीम ने एक जटिल व चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के बाद
सफलतापूर्वक मरीज की एंजियोप्लास्टी की, जिससे उसकी जान बच सकी। बीमारी जो है महिलाओं को जब तक कि शुगर की बीमारी ना हो या उनके परिवार में कोई हृदय की बीमारी होने की संभावना ना हो, तब तक ये उनको ग्रसित नहीं करता है। लेकिन ये जो मामला कल जो हम लोग ने ऑपरेशन किया जिसका, वो बड़ा ही अद्भुत सा था। 35 साल की महिला थी और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप समझिए, और उनकी जो बाएं तरफ की सबसे मुख्य नली थी और जहाँ से शुरू हो रही थी, वहीं पर बिल्कुल 95% या उससे भी ज़्यादा सिकुड़ गई थी। और ऐसे ही मरीज में जो लोग होते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कहते भी परिवार, अरे आज तो अभी था, हमसे बात करके गया, हम तो अभी इसके साथ खाना खा रहे थे, तो अभी हम तो यही घूम रहे थे। तो ये जो अचानक मृत्यु के जो 100 में से 30-35 लोगों की होती है, उसमें ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक होती है। और तकनीकी तौर पे भी अगर हम देखें तो वो मामला इतना क्रिटिकल था कि थोड़ा सा भी अगर आप करने में इधर उधर उसमें होती है तो नहीं भी करते हैं तब भी जान जाती है, और करने के समय भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है केयर करने की और उसके एक एक स्टेप्स को फॉलो करने की। तो पहले तो हम लोग तार डालते हैं, तो वो तार डालना भी इतनी पतली थी कि तार डालना भी मुश्किल था। फिर तार डाल के किसी तरह हमने बड़ा ही वो एक्सपर्टीज़ की बात है, तो उसके बाद हमने बलून करके फिर उसको सिकुड़न थी उसको फैलाया, फिर उसमें छल्ले डाल दिए, और बिना किसी चीर फाड़ के। सोचिए, अच्छी बात यह होती है कि आप मतलब 2 दिन में 3 दिन में बिल्कुल भी मरीज आपका सही हो जाता है, और उसके बाद इनको कोई लंबे अस्पताल में भर्ती होने का और 50,000 का खर्च, 40,000 का खर्च, और उसमें मतलब जैसे उसी के लिए पहले ओपन बाईपास सर्जरी, अब 35 साल की किसी महिला का अगर बाईपास सर्जरी हो जाएगा तो वो क्या कल को काम करेगा, कैसे उसके जीवन होगा। और बाईपास सर्जरी बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें जान जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो था एक अद्भुत तरह का मामला था जो हम लोग के सामने आया, और हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने बड़ा ही तत्पर तरीके से और इस चैलेंजिंग काम को करने की कोशिश की और सफलतापूर्वक करके महिला के जीवन को हम लोग। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी के 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने कैंपेनिंग और माइक मीटिंग किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर पिछले 8-9 साल से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन बीएचयू प्रशासन को पिछड़ा वर्ग के छात्रों की हकमारी के अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा है। 10 जनवरी 2022 को बीएचयू प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय समिति ने अपनी संस्तुति दे दी है, जिस पर केवल बीएचयू कुलपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा।
अफसोस की बात है कि शनिवार को 20 दिन पूरा होने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी कोई सूचना जारी नहीं कर सका है जिस विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात कही गई हो। विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाह रवैया और रोज रोज के वादा खिलाफी से आजीज होकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं घूम घूम कर 1 फरवरी 2022 को बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक पैदल मार्च निकालकर सभा आयोजित करने के लिए कैंपेनिंग शुरू की है। छात्र छात्राओं का आज का कैंपेनिंग व माइक मीटिंग सीर गेट से शुरू होकर छित्तूपुर गेट पर समाप्त हुआ। आज की कैंपेनिंग व माइक मीटिंग में उदयपाल, शुभम सिंह, अभिलाष, विकास आनंद, शशिकांत, युगेश, चंदन सागर, राहुल यादव, आकांक्षा, मारुति मानव, राणा रोहित, राजेश, नागेंद्र कुमार यादव, रणवीर सिंह यादव, अंकेश, आयुषी सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। माइक मीटिंग के माध्यम से अपने उस तबके को, उस ओबीसी जमात को, उस एससी जमात को, उस एसटी जमात को, उस अल्पसंख्यक जमात को, नौजवानों को जो चित्तूपुर में रहते हैं, जो सीर में रहते हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं, उनको 1 तारीख को हम लोग विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक जो मार्च रखे हैं, उस मार्च के लिए आह्वान करने के लिए आज हम लोग माइक मीटिंग रखे हैं। 1 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे बड़े पैमाने पे, क्योंकि हम लोग जब 10 तारीख को इस विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले थे तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के छात्रावासों में आप लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। शनिवार को नमामि गंगे टीम ने मां गंगा की सफाई के लिए मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर जन जागरण अभियान चलाया। मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर शनिवार को नमामि गंगे टीम ने मां गंगा की सफाई के लिए जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान श्रमदान भी किया गया। स्वच्छता संकल्प के पश्चात गंगा किनारे की सफाई की गई। मणिकर्णिका तीर्थ स्थित मिट्टी से भरे हुए चक्र पुष्करणी कुंड पर पड़ी गंदगी की सफाई हुई। मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर महादेव के आसपास गंगा की तलहटी में इधर उधर बिखरा कूड़ा कचरा समेटकर उसे कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। श्रमदान के दौरान लोग जोश में घोष कर रहे थे कि आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं। अभियान का नेतृत्व करते हुए संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों से गंदगी न करने की अपील की। गंगा के लिए संकट बन चुके पॉलीथीन से होने वाली हानियों को समझाया। उन्होंने कहा कि हमें मां गंगा के साथ परिवार की तरह ही व्यवहार रखना चाहिए। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जागरूकता ही सफलता की ओर उठने वाला पहला कदम होता है। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, पुष्पलता वर्मा, कृपाशंकर द्विवेदी, जटाशंकर द्विवेदी, शीतला पांडे आदि उपस्थित रहे। मणिकर्णिका क्षेत्र जो कि बड़ा ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत क्षेत्र है, उसकी सफाई कर रहे हैं और हमने बड़ी मात्रा में यहाँ सफाई की है और यह हम जागरूकता भी कर रहे हैं लोगों से कि गंदगी गंगा घाटों पर न करें, पॉलिथीन का प्रवाह न करें, कपड़ों का प्रवाह न करें, गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें और अपने कई प्रकार की धार्मिक तस्वीरों को, मूर्तियों को गंगा में विसर्जित न करें। हम प्रशासन से यह निवेदन करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि ऊपर मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड है, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसमें मिट्टी जमा है और इन घाटों पर भी मिट्टी जमा है। हम अपील करते हैं, आह्वान करते हैं संबंधित अधिकारियों से कि इस मिट्टी को तुरंत अविलंब यहाँ से हटाया जाए। 34वीं कनिष्कदेव गोरावाला स्मृति मीडिया प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में अनिल कुशवाहा के 95 रनों की बेहतरीन पारी के चलते पराकड़ एकादश ने हृदय प्रकाश एकादश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैन ऑफ द मैच अनिल कुशवाहा 68 गेंद पर 12 चौके की मदद से 95 रन की मदद से पराकड़ एकादश ने शनिवार को 34वीं कनिष्कदेव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में हृदय प्रकाश एकादश को 39 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में युवा महोत्सव के तहत पहले खेलते हुए पराकड़ एकादश ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। अनिल कुशवाहा ने 95, संतोष ने 13 व धवल चौरसिया ने 12 रन बनाए। हृदय प्रकाश एकादश की ओर से आशीष व विजय ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी हृदय प्रकाश एकादश 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। अमित मिश्रा ने 11, विजय ने 55 व चंदन रूपारी ने नवाद 43 रन बनाए। पराकड़ एकादश की ओर से डीवी राय, धवल व प्रशांत ने 1-1 विकेट चटकाए। राजकुमार यादव व राजेश पटेल अंपायर व नंद कुमार स्कोरर रहे। डॉक्टर राजीव तिवारी की अगुवाई में फिजियो टीम ने खिलाड़ियों का उपचार भी किया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।